सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम। आप सभी को बता दें कि एसपी पार्टी से नगीना की सीट से सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर आजाद जी जिस तरीके से सदन के अंदर वो बात उठा रहे हैं, दलित समाज, एससी, एसटी, ओबीसी और साथ में युवाओं के भविष्य को लेकर जिस तरीके से वो सदन के अंदर दहाड़ते हैं, उसको लेकर सभी देश के अंदर वो एक चर्चा का विषय बन चुके हैं। आप सभी को बता दें कि एक बार फिर वो सदन के अंदर सुर्खियों के अंदर आ गए। कल सदन के अंदर जिस तरीके से उन्होंने अपना वक्तव्य वहां पर रखा और साथ में खेलों के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी और दलित आदिवासी समाज के प्रतिनिधित्व को लेकर जिस तरीके से उन्होंने आवाज उठाई, उसको लेकर उनकी सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। चंद्रशेखर आजाद जी को लास्ट में सदन के अंदर मौका मिला, उससे पहले जो अन्य सांसद थे उन्होंने अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से अपनी बातें रखी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी को जैसे ही मौका मिलता है 6 बजे के बाद सदन के अंदर उन्हें मौका दिया जाता है। 6 बजे सदन समाप्त हो जाता है, लेकिन समाप्ति के बाद चंद्रशेखर आजाद जी को समय दिया जाता है और सदन का टाइम भी बढ़ाया जाता है। आप सभी ने वो कहावत भी सुनी होगी कि जो इंसान करने की इच्छा रखता है, करने का जिसको जुनून होता है, उसे रोकने वाला कोई भी नहीं होता। इसी तरीके से 6 बजे के बाद चंद्रशेखर आजाद जी को सदन के अंदर मौका दिया गया और 6 बजे के बाद टाइम पीरियड भी सदन का बढ़ाया गया। 6 बजे संसद का समय स्थगित हो जाता है, लेकिन सभापति जी ने वहां पर चंद्रशेखर आजाद जी को बोलने का मौका दिया और साथ में चंद्रशेखर आजाद जी ने जिस तरीके से अपनी बातें रखी, खेल में एससी, एसटी, ओबीसी समाज के प्रतिनिधित्व के मुद्दे को गंभीरता के साथ उन्होंने सदन के अंदर उठाया। जिस तरीके से सदन के अंदर उन्होंने बातें उठाई, उनको लेकर सोशल मीडिया पर ये बातें खूब ट्रेंड कर रही है। जिस तरीके से सांसद चंद्रशेखर आजाद जी सदन के अंदर बोलते हैं, काश चंद्रशेखर आजाद जी जैसे संसद के अंदर पहले से सांसद पहुंचते तो आज देश के जो वर्तमान के अंदर जो हालात है वो नहीं होते। आप सभी को बता दें कि चंद्रशेखर आजाद जी ने सबसे पहले जो पेरिस ओलंपिक में जो खिलाड़ी गए हैं उनको शुभकामनाएं देते हुए, धन्यवाद देते हुए उन्होंने सभापति को धन्यवाद किया कि टाइम जो उनको दिया गया है उसके लिए सभापति महोदय का धन्यवाद उन्होंने किया। और उसके साथ उन्होंने देश के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी समाज के जो युवा हैं उनके प्रतिनिधित्व को लेकर उन्होंने बातें रखी। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी समाज के युवा जो है उनके अंदर प्रतिभा बहुत ज्यादा है, लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिलते, खेलों के अंदर अवसर नहीं दिए जाते। आज भी उन्हें जातीय आधार पर एक अलग श्रेणी में रखा जाता है और उन्हें जितने अवसर मिलने चाहिए वो अवसर नहीं मिल पाते। और प्रतिभा की अगर हम बात करें तो प्रतिभा मैं धरातल लेवल से उठकर आता हूँ और गांव लेवल पर मैं जाता हूँ तो देखता हूँ कि जो युवा है एससी, एसटी, ओबीसी समाज के अंदर उनमें प्रतिभा की किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है। इसी के साथ उन्होंने आगे सरकार पर सवाल उठाते हुए कुछ सवाल किए और सभापति महोदय से कहा कि मैं आपके माध्यम से सरकार से ये सवाल पूछता हूँ, क्या जो एससी, एसटी, ओबीसी है समाज के जो युवा हैं उनके लिए क्या सरकार की तरफ से कोई विशेष प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए क्या कोई योजना चलाई गई है या फिर कोई प्रस्ताव हो ऐसा जो एससी, एसटी, ओबीसी समाज के युवाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए रखा गया हो। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि जो एससी, एसटी, ओबीसी समाज के युवा है इनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से कितना बजट पास किया गया या फिर जो बजट पास करने का प्रस्ताव जो रखा गया वो कितना रखा गया और एससी, एसटी, ओबीसी समाज के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कितने केंद्र स्थापित किए गए या फिर उनको स्थापित करने के लिए कितने प्रस्ताव पास किए गए। इसी को लेकर चंद्रशेखर आजाद जी ने वर्तमान की सरकार पर निशाना साधा और सभापति के मार्फत उन्होंने सरकार से जवाब मांगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैं जिस इलाके से आता हूं सहारनपुर और नगीना से, जहां से मैं सांसद बना हूं, यहाँ पर जब देखते हैं तो जो युवा है एससी, एसटी, ओबीसी समाज के, दलित आदिवासी समाज के युवा प्रतिभा कूट कर उनके अंदर भरी है, लेकिन जो अवसर है वो पर्याप्त अवसर नहीं है। आज देश के अंदर आप लोग बोलते हैं कि जातिवाद नहीं है, लेकिन आप देखते हैं कि जब बच्चा स्कूल के अंदर एडमिशन लेता है, सरकारी स्कूल की पहली कक्षा के अंदर जाता है तो सरनेम उसके नाम के पीछे लगता है। ये जातिवाद का एक अंश है जो देखने को मिलता है, वहीं से जातिवाद की स्टार्टिंग हो जाती है। आप नहीं कह सकते कि आज देश के अंदर जातिवाद की व्यवस्था नहीं है और एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी वो नहीं है। इसी तरीके से उन्होंने बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि जिस तरीके से मैं भी एक अच्छा खिलाड़ी रहा हूं मेरे समय का, लेकिन इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि मैं भी अपने समय का एक अच्छा खिलाड़ी था, लेकिन मुझे पर्याप्त अवसर नहीं मिले और आज जब अवसर मिले हैं तो बहुत
संघर्ष करने के बाद मुझे अब पार्लियामेंट के अंदर आने का जो संघर्ष हमने इतने सालों तक किया, उस संघर्ष की बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुंचा है। इसके लिए हमने बहुत कुछ त्याग किया है। हमारे जो साथी थे उनके ऊपर FIR तक दर्ज हुई है, उनका शोषण हुआ है, अत्याचार उनके ऊपर हुआ है। उन्हीं की बदौलत आज मैं यहाँ पर इस पार्लियामेंट पर यहाँ पर आकर बोल रहा हूँ। तो प्रतिभा की अगर धरातल लेवल पर देखते हैं तो प्रतिभा की SC ST OBC समाज के जो युवा हैं उनके अंदर किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ अवसर प्रदान करने की। मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि जो SC ST OBC समाज के युवा है, खेलों के अंदर उनकी प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए विशेष योजना चलानी चाहिए। कॉलेज, स्कूल, स्टेडियम कितने हैं जो ग्रामीण क्षेत्र पर SC ST OBC बच्चों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए हैं या फिर उनको आगे लेकर जाने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है। साथ में चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि जिस तरीके से देश के अंदर जब आप बोल रहे हैं कि जातिवाद नहीं है, जिस तरीके से हिमा दास जब जीत कराई तो सबसे पहले जो सर्चिंग की गई, हिमा दास की जाति को सर्च किया गया। उसके बाद ओलंपिक के अंदर जो खिलाड़ी, हॉकी प्लेयर जो जीत कराई थी, उसके बाद उनके आवास के बाहर जिस तरीके से जो प्रदर्शन किया गया या फिर उनको हरेस किया गया। इसके बाद साक्षी जैसे तमाम वो खिलाड़ी हैं जिनके साथ आप लोगों ने जो कुछ हुआ वो भली भांति देखा है। आगे चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा जिस तरीके से SC ST OBC युवाओं के साथ पक्षपात होता है आज देश के अंदर, मैं भी उस पक्षपात का भागी रहा हूं, मैंने भी वो चीजें भोगी है। लेकिन आज पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। कब तक एकलव्य का उदाहरण देते उन्होंने कहा कि कब तक एकलव्य का अंगूठा कटता रहेगा और कब तक SC ST OBC समाज के युवाओं के साथ पक्षपात होता रहेगा। इनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए विशेष कदम सरकार को उठाने चाहिए। यही मेरी आप सभापति महोदय के मार्फत सरकार से ये मांग है कि SC ST OBC युवाओं के भविष्य को देखते हुए और उनके प्रतिभा को देखते हुए उन्हें समान अवसर प्रदान करने चाहिए और विशेष योजनाएं उनके लिए चलानी चाहिए। इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी ने सदन के अंदर जिस तरीके से खिलाड़ियों की बातों को उठाया, ये सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है और लगातार चंद्रशेखर आजाद जी काफी सुर्खियों के अंदर चल रहे हैं और उनके इस कार्य की और उनके इस वक्तव्य की काफी सराहना पूरे देश के अंदर की जा रही है कि जिस तरीके से वो समाज के एक जो समानता की लाइन से जो समाज पिछड़ा हुआ है उसके हक अधिकारों की जिस तरीके से सदन के अंदर बात उठा रहे हैं और जिस तरीके से वो बेबाक तरीके से जो पहले जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी नजर आते थे उसी तरीके से आज सदन के अंदर भी वो नजर आ रहे हैं।